हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपको कंफर्टेबल और स्टाइलिश शॉर्ट कुर्ती बनाना बताऊंगी जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। साथ में आप बेल स्लीव यानी कि पाकिस्तानी स्लीव की कटिंग और स्टिचिंग भी सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट कुर्ती बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को ओपन करेंगे। इस तरह से आपने फैब्रिक को ओपन करके देख लेना है कि आपका जो प्रिंट है वो किस तरीके से है। कभी भी कपड़े को कटिंग करते समय आपने ध्यान रखना है कि उसको अच्छे से देख लेना है कि उसका प्रिंट किस तरह से है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। अभी हमें क्या करना है, जितनी हमारी हिप है उस हिप में हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। 3 जगह पे हम मार्किंग करते हैं। जब हम 4 फोल्ड करेंगे तो इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग ही हम उसको 4 फोल्ड करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने हिप में 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्जिन का, तो यहाँ पे आपने 3 जगह पे मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने अपने हिप के अकॉर्डिंग उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर इसमें मार्किंग कर ली है। अभी हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। कई बार बिगनर्स को समझ नहीं आता है कि हम 4 फोल्ड किस तरह से करते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको प्रोसेस बता दिया कि हम किस तरह से कपड़े को 4 फोल्ड करते हैं। तो देखिए हिप के अकॉर्डिंग मैंने जो कपड़ा लिया है उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए मैंने 4 फोल्ड करके यहाँ पे कटिंग कर ली है। आई होप कि अगर आप बिगनर हैं तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे मेरी हिप में मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर यहाँ पे कटिंग कर लिया। तो ये जो है मेरे पास 4 फोल्ड कपड़ा रहेगा। इसके बाद अब हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो लेंथ है यहाँ पे मेरी 31 इंच की। तो 1 इंच इसमें मैं एक्स्ट्रा लेकर चलूँगी, तो यहाँ पे 32 इंच पर मैं कटिंग करूँगी। अगर आपका जिस तरह से मेरा यहाँ पे घेर ऑलरेडी बना हुआ है, लेस ऑलरेडी इसमें अटैच्ड है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। और अगर आपका यहाँ से अटैच नहीं है, कुछ भी ओपन है, तो आपने इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका नीचे से इस तरह से नहीं है, कपड़ा लैस नहीं लगी हुई है, तो आपने यहाँ पे 1.5 इंच लेना है। तो यहाँ पे मेरी लंबाई मेरे पास आ चुकी है। अभी हम इसी लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे क्योंकि इस पे हमें अभी शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो देखिए ये मेरे पास लेंथ आ गई है और लेंथ में मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो अभी हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर है मेरा यहाँ पे 13 इंच का। 13 का हाफ करेंगे तो यहाँ पे 6.5 इंच पर मैं मार्किंग कर लूँगी। आपका भी जितना 13 हो उसका आपने हाफ करना है। शोल्डर के बाद अभी हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आपने क्या करना है, इस साइड से अपना आर्म होल चेक कर लेना है कि आपको कितना आएगा, उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं 6.25 इंच पे आर्म होल की मार्किंग करूँगी। तो अभी यहाँ पे 14 इंच पे हमारा कमर का निशान आएगा और 21 पे हमारा हिप की मार्किंग आएगी। ये सबके लिए फिक्स रहेगा, इसमें आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नहीं तो 14 इंच पे आपकी कमर का निशान और 21 पे हिप का निशान आएगा। तो इस तरह से इन लाइंस को हम स्ट्रेट कर लेंगे, जो हिप वाली लाइन है और जो हमारी कमर वाली लाइन है। अभी हम चेस्ट का चौथा भाग निकाल लेंगे, यानी जो मेरी चेस्ट है यहाँ पे 18 इंच की चेस्ट है। हाफ इंच इसमें मैं लूजिंग रखूँगी क्योंकि जो शॉर्ट कुर्ती होती है वो थोड़ी लूज़ रहती है। तो हाफ इंच हमें इसमें लूजिंग ऐड करना है और यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है, यानी हमारी चेस्ट का चौथा भाग निकालना है। तो यहाँ पे मैं 9.5 इंच पर मार्किंग कर लूँगी। अभी हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो जो मेरी कमर है 15 इंच की है, हाफ इंच इसमें मैं लूजिंग रखते हुए 8 इंच पर मार्किंग कर लूँगी। आपने भी इसी तरह से मार्किंग कर लेनी है। हिप है मेरी 10 इंच की, यानी 19.5 है। हाफ इंच लूजिंग का रखते हुए हमने इसका चौथा भाग निकाल लेना है। अभी इन लाइंस को हम इस तरह से मिला देंगे। तो यहाँ पे जो मेरा हिप आ रहा है 10 इंच का, तो बॉटम भी हम 10 इंच की रखेंगे और इस तरह से 1 इंच हमारा फोल्डिंग के लिए रहेगा। 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन का लेके रखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे 1.5 इंच पे हमने इस तरह से निशान लगाकर अभी इसी निशान पे हमने कटिंग कर लेनी है। अभी हम 1.5 इंच पे इस तरह से सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस पे बैक आर्म होल की शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हमने बैक आर्म होल की 1.5 इंच पर शेप ड्रॉ कर लेनी है। अभी हाफ इंच हमें अंदर की ओर एक और आर्म होल की शेप ड्रॉ करनी है जो कि हमारे फ्रंट के लिए रहेगा। 3.5 इंच पर मैं नेक की मार्किंग करूँगी। नेक की मार्किंग के बाद हाफ इंच हमें शोल्डर की ओर से डाउन जाना है। ये सबके लिए फिक्स रहेगा। इस तरह से हाफ इंच हमने डाउन जाना है और यहाँ पे इस तरह से हमने इसकी
मार्किंग कर लेनी है। इससे क्या होता है, हमारा जो शोल्डर होता है वो कभी गिरता नहीं है। तो जो अभी हमने मार्जिन वाला निशान ड्रॉ किया था उस पर हम कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से ये बहुत ही ईजी तरीके से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अभी जो बैक साइड का पार्ट रहेगा उसको हमें बाहर निकाल देना है और इस कपड़े को अच्छे से सेट कर लेना है, और जो फ्रंट साइड का आर्म होल है उसको हमने कट कर लेना है। अभी जो हमने चेस्ट, वेस्ट और हिप पे मार्किंग की है तो वहाँ पे हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं, क्योंकि हमें इसकी मार्किंग ध्यान रहे। तो इस तरह से जो अभी हमने चेस्ट, वेस्ट और हिप की मार्किंग किया है तो यहाँ पे हमने उसको कट कर लेना है। अभी हम बाजू कट करेंगे, जो कि हमारी रहेगी पाकिस्तानी स्लीव। तो यहाँ पे जो मेरी लेंथ रहेगी 15 इंच की लेंथ रहेगी, 1 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी। तो यहाँ पे 16 इंच पर मैं मार्किंग करूँगी। आपने भी जितनी आपने अपनी लेंथ रखनी है उसमें आपने 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर चलना है। आपने अगर तुरपाई वगैरह करनी है तो आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं और 2 भी ले सकते हैं, क्योंकि सिर्फ हमारा हाफ इंच ही हमारा शोल्डर में दबता है, आगे जो बॉटम रहेगी उसमें हमारा 1.5 इंच जाता है। तो इस तरह से आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है जो कि हमारी लेंथ की रहेगी। अभी आपने क्या करना है, आर्म होल की साइड से 3 इंच, इस तरह से 3 इंच पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है जिस पे हमारी आर्म होल की शेप आएगी। तो इस तरह से 3 इंच करने के बाद अभी हमने जितना आर्म होल रखना है, तो यहाँ पे 8 इंच का मेरा आर्म होल रहेगा, तो इस पे मैंने मार्किंग कर लेनी है। अभी मेरी बंद वाली साइड से 2.5 इंच पर इस तरह से हमने निशान लगा लेना है और आर्म होल की शेप ड्रॉ कर लेनी है। आगे से जो मैं स्लीव रखूँगी वो 8.5 इंच की रखनी है, तो जो 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा रहेगा मार्जिन के लिए, इस तरह से। अभी ये जो हमारी पाकिस्तानी स्लीव है इसको अंदर की ओर से इस तरह से शेप ड्रॉ कर लेनी है और हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये जो बाजू है बहुत ही इजी तरीके से बन जाती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे पाकिस्तानी स्लीव की कटिंग भी कर ली है। देखिए यहाँ पे मैंने कुर्ता और जो बाजू है दोनों की कटिंग कर ली है। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे फ्यूजिंग पेपर लिया है, आप कोई पेस्टिंग पेपर ले सकते हैं, इससे जो नेक की फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है। तो सबसे पहले हम नेक तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने बंद वाली साइड से 3.5 इंच चौड़ाई और 4 इंच इसकी लंबाई रखी है। आपने भी अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अभी हमें क्या करना है, इसकी शेप ड्रॉ कर लेनी है। जिस टाइप का आपने नेक बनाना है तो आपने उसकी शेप ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं लेंथ में 2.5 इंच ले रही हूँ और एक पॉइंट पे, बिल्कुल एक पॉइंट पे हमें इस तरह से इसको मिला देना है। तो देखिए यहाँ पे बाहर की ओर से हमें 1-1 इंच का गैप लेते हुए इस तरह से मार्किंग करके इसको अच्छे से निशान लगा के कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से 1-1 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली है और यहाँ पे मैंने इसको शेप ड्रॉ कर लिया है। देखिए इसी तरीके से आपने भी अपने नेक की कटिंग कर लेनी है। तो अभी हम कटिंग करेंगे। कटिंग में आपने कम या ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपको बड़ा लग रहा है तो आप उसको छोटा भी कर सकते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैंने नेक की कटिंग कर ली है। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से हमने नेक की कटिंग कर ली है। देखिए हमारा ये जो नेक है, अभी हमें इसको कपड़े पर पेस्ट करना है। तो आपने भी इसी तरह से कपड़े पर इसको अच्छे से पेस्ट कर लेना है, जैसे कि मैंने इसको अच्छे से पेस्ट कर लिया है। देखिए यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से पेस्ट कर लिया है। और अगर आपका ये कपड़ा सही से नहीं पेस्ट हुआ है तो आपने इस पे पिन्स वगैरह लगा सकते हैं, जिससे जो आपका ये कपड़ा है अच्छे से सेट हो। अभी हम इसका सेंटर निकालेंगे। ये जो हमारा नेक है इसका हमें सेंटर निकाल लेना है। सेंटर निकालने के बाद अभी हम यहाँ पे कट लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने सेंटर में निशान भी लगा लेना है, ताकि जो हमारा गला है अच्छे से बैठ जाए। अभी हमारा जो फ्रंट साइड का कुर्ता रहेगा उसका भी हमें सेंटर निकालना है। तो इस तरह से आपने इसको सेट कर लेना है। इसको सीधी साइड से ओपन करना है। आप चाहें तो जितना आपने नेक रखना है तो उसका सेंटर निकाल सकते हैं। तो जो सेंटर का पॉइंट रहेगा, जो हमारा नेक है वो और जो कुर्ता है दोनों का हमें सेंटर इक्वल करके इसको पिनअप कर लेना है, ताकि ये हमारा जो कपड़ा है हिले ना। इसको पिनअप करने के बाद आपने इसी तरह से स्टिचिंग लगा देनी है। देखिए अभी हम इसकी स्टिचिंग लगाएंगे। इसकी जो स्टिचिंग रहेगी वो हमारी फ्यूजिंग पेपर के ऊपर नहीं रहनी चाहिए। जो हमारी पेस्टिंग पेपर है उसके ऊपर आपने सिलाई नहीं लगानी है, उसके बिल्कुल जस्ट किनारी किनारी के साथ ही आपने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। और आप जो हमारा फ्यूजिंग पेपर रहेगा उसके ऊपर सिलाई नहीं लगानी है। तो इस तरह से जिस तरह हमने गले की कटिंग की है उसी तरह से हमने यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। देखिए अच्छे से आपने भी इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है, जैसे कि यहाँ पे मैं लगा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने नेक की सिलाई लगा ली है। अभी हमें क्या करना है, इसके बिल्कुल साथ साथ इसकी कटिंग कर देनी है नेक की।
तो कपड़े को ज़्यादा कट नहीं करना है, लेकिन इसके साथ साथ इसको हमें अच्छे से कटिंग कर लेना है। अभी हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे ताकि जब भी हम इसको बाहर की साइड ओपन करेंगे तो ये अच्छे से निकल जाए। तो इस तरह से आपने छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। ध्यान के रखना है कि आपका धागा नहीं कटना चाहिए। अभी हमें इसको बीच में से कट कर देना है और ध्यान यही रखना है कि इसका बस जो हमारा धागा है वो जो है बाहर की ओर कटे ना। तो इस तरह से आप जैसे प्रोसेसिंग देख रहे हैं, इसको बाहर की ओर निकाल लेना है और अच्छे से सेट कर लेना है। प्रेस कर सकते हैं आप। तो इसको हमने इस तरह से नेक की जो अभी टॉप सिलाई रहेगी तो टॉप सिलाई भी हमें लगा लेनी है। तो इस तरह से टॉप सिलाई लगाने के बाद आप चाहें तो इसको तुरपाई भी साथ के साथ कर सकते हैं। तो जो आप हमारा गला है देखिए कितनी फिनिशिंग से बनकर तैयार है। इसी तरह से आपने भी अपना नेक तैयार कर लेना है। तो बैक साइड का जो कुर्ता है उसको भी मैंने इसी तरह से तैयार कर लिया है। अभी हम इसके शोल्डर जॉइन करेंगे। ये जो हमारा फ्रंट और बैक का पार्ट रहेगा वो अंदर की ओर सीधा रहेगा और जो बाहर की ओर ये उल्टा रहेगा। तो इस तरह से नेक तैयार करने के बाद अभी हम इसके शोल्डर जॉइन करेंगे। तो आपने भी इसी तरह से शोल्डर जॉइन कर लेने हैं। तो देखिए इस तरह से आपने भी शोल्डर सिक्योर कर लेने हैं। इस पे आपने 2 या 2-3 बार इसको सिलाई लगा लेनी है। अभी जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मेरे शोल्डर अटैच हो चुके हैं। अभी हम बाजू अटैच करेंगे। ये बहुत ही इजी तरीका है बाजू अटैच करने का। जो हमारा शोल्डर का सेंटर होता है और बाजू का सेंटर उसको बिल्कुल बराबर में रखना है और इस तरह से सिलाई लगा देनी है। इससे जो हमारी बाजू है वो अच्छे से अटैच हो जाएगी। दूसरी साइड से भी आपने इसी तरह से इसको जॉइन कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे जो मेरी दोनों बाजू है वो जुड़कर तैयार है। तो आपने भी इसी तरह से दोनों बाजू को अटैच कर लेना है। एक साइड की बाजू अटैच होने के बाद मैंने यहाँ पे दूसरी साइड की भी बाजू अटैच करना स्टार्ट कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे मेरी दोनों बाजू है वो अटैच हो चुकी हैं। तो अभी हमारा जो निशान रहेगा, जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर कटिंग की थी, उसी पे हमें अच्छे से इसको सिलाई लगा देनी है। तो देखिए जो हमने मार्किंग पहले कर रखी है उसी पे मैंने सिलाई लगाना स्टार्ट कर दिया है। आपका जो जॉइंट रहेगा वो इक्वल रहेगा। आप चाहें तो आर्म होल और जो फिटिंग है दोबारा से भी कर सकते हैं या कम या ज़्यादा भी उसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने पहले निशान लगा रखा था कटिंग करते टाइम, तो उसी पे मैंने इस तरह से सिलाई लगाना स्टार्ट कर दिया है। एक साइड की सिलाई लगाने के बाद अभी मैं दूसरी साइड पे सिलाई लगा रही हूँ। देखिए इस तरह से यहाँ पे आपने भी सिलाई अच्छे से लगा लेनी है। तो ये जो मेरी सिलाई है वो अच्छे से 1.5 इंच पर रखते हुए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए सिलाई मैंने लगा ली है दोनों साइड की। तो फिटिंग हमारी हो चुकी है। अभी ये जो हमारी चाक है इसको हमें फोल्ड करना है और यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हैं। एक साइड पे करने के बाद दूसरी साइड पे भी आपने इसी तरह से इसको फोल्ड कर लेना है। देखिए यहाँ पे मैंने तुरपाई कर ली है। आप चाहे तो इस पे सिलाई भी रख सकते हैं और तुरपाई भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरा जो कुर्ता है वो सिलकर रेडी है। बाजू भी देखिए कितनी फिनिशिंग से बना है और जो कुर्ता भी है इसमें मैंने अच्छे से तैयार कर लिया है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। बहुत ही ईजी तरीके से मैंने यहाँ पे कटिंग और स्टिचिंग करना बताया है। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आप तक ला सकूँ। तो चलिए जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।